कुलदीप पारासर जी, सीएमओ साहब धनंजय गुमास्ता जी, पीडब्ल्यूडी विभाग से सी साहब श्री के स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और मैं अनुरोध करता हूं भैया अभिषेक भार्गव से, कृपया वो माननीय श्री विश्वास सारंग जी चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमारे बीच में पधारे हैं, उनका साल श्रीफल स्मृति चिन्ह से अभिनंदन करें। भैया अभिषेक भार्गव जी, कृपया माननीय सारंग जी का स्मृति चिन्ह से अभिनंदन करें। हमारे रहली जनपद पंचायत की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रश्मि कपस्या जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रही हैं। और गढ़ाकोटा नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती दीपा लहरिया जी, रहली नगर पालिका परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष श्री देवराज सोनी जी, सायपुर नगर पालिका परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष श्री देवराज लोधी जी, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। हमारे बीच में पर्यटन विकास निगम के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विनोद गोटिया जी विराजमान हैं। आदरणीय अभिषेक भैया उनका अभिनंदन कर रहे हैं। सभी मीडिया के बंधु जो मंच पर हैं, कृपया वो नीचे पहुंचे। मीडिया के सभी बंधुओं से अनुरोध है, कृपया। के लोग रिसेप्शन करते हैं, रिसेप्शन नहीं किया। लोग बहुत से कहते रहे अरे क्या है, लेकिन बच्चे और बच्ची के दिमाग में ये था कि पिताजी की यदि सुखी आनंद इसी में है तो पिताजी के आनंद को रखना चाहिए। मैं इतना ही मित्रों कहना चाहता हूँ, ये सामाजिक समरसता का विषय है। आज की तारीख में लगभग 500 जोड़े कुशवाहा समाज के भाई साहब, 400 जोड़े इसमें अहिरवार समाज के, हमारे अनेकों समाज ऐसे हैं, लगभग कोई समाज ऐसा बाकी नहीं है। ब्राह्मण समाज के ही 50 जोड़े हैं, कुर्मी समाज के 150 जोड़े हैं, लोधी समाज के 100 से 150 जोड़े हैं। सभी समाजों के, चाहे वो अपने जो वर्ण व्यवस्था में बताया जाता है या जाति की बात करते लोग, ब्राह्मण हो, जैन हो, ठाकुर हो, कुर्मी काछी लोधी कोई भी समाज के हों, अहिरवार समाज के हों, सभी लोगों का ये समरसता के मामले नहीं, भारत को एक रखना है, भारत को अखंड रखना है और भारत को प्रगतिशील बनाना है। तो जाति के बंधन टूटना चाहिए और इन बंधनों के टूटने के लिए सबसे बड़ा आयोजन यदि कोई है, सबसे बड़ा मार्ग यदि कोई है तो वह है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बाकी बातों में तो दुनिया की होती है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन वास्तव में यहाँ बेदियाँ बनी हैं 200, हर राउंड में 200 जोड़े ले रहे हैं। बाजू में पंडित का बेटा बैठा रहता है, बाजू में कुशवाहा समाज का, सामने अहिरवार समाज का, सामने धानक समाज का। किसी में दम होना चाहिए। बहुत लोग कहते भैया हम तो घर से शादी करना चाहते, कहाँ बात कर। अरे मैं कहना चाहता हूँ 2 लाख से ज़्यादा लोग आज यहाँ पर आए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ 2 लाख लोग शादियों में नहीं जाते होंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, टाटा बिरला के यहाँ नहीं जाते होंगे, लेकिन आज आपके गरीबों की शादी में 2 लाख लोग चक्षुदर्शी बने हैं, गवाह बने हैं। ये ईश्वरी कृपा है। मैं चाहता हूँ यह निरंतर आगे बढ़ता रहे। यह वास्तव में लोक कल्याण की योजना है, किसी के व्यक्तिगत हित की योजना नहीं है। लोक कल्याण की योजना है, सामाजिक समरसता की योजना है, भारत को एक रखने की योजना है और हमारे सनातन समाज को एक रखने की योजना है। बल्कि हिंदू समाज के लिए यहाँ पर करीब 50 की संख्या में मुस्लिम जोड़े भी बैठे हुए हैं। मैं सबके लिए कहता हूँ अल्लाह आपका नियामत रखे, आपको आशीर्वाद दे, अल्लाह आपके ऊपर मेहरबानी रखे, यही मेरी प्रार्थना है। और ईश्वर आपके ऊपर मेहरबानी रखे, यही मेरी प्रार्थना है। फिर पुनः मुख्यमंत्री जी का, हमारे बीडी भाई साहब जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनका, विश्वास जी का, हमारे सभी साथी जो मंच पर विराजमान हैं उनका, और जो आके चले गए हमारे सभी लोग, भूपेंद्र भाई भी आए, हमारे प्रभु भाई भी आए, हमारे चिकित्सा मंत्री, और भी सभी हमारे जो भी गणमान्य नागरिक सागर, दमोह, जबलपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, नरसिंहपुर से यहाँ पर पधारे अभी पूर्व के समय में, सभी के लिए मैं अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार आपका स्नेह आशीर्वाद बना रहे। यह आशीर्वाद मेरे लिए नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आज मेरा सम्मान किया, उत्साहवर्धन किया। मैं प्रयास ये करूँगा कि अब तक मैं अपने क्षेत्र का करता रहा हूँ,
इस बार मैंने संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए आमंत्रित किया था कि आज भी आइए। अब मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का कोई भी नागरिक होगा तो मैं उसकी कन्यादान की, उसकी बिटिया की शादी की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी के और हमारे बीडी भाई साहब के संरक्षण में लेता हूं। इस बात का ही वजन आप देता हूं। थोड़ी सी एक काम की बात हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारे शाहपुर की बिटियां कह रही थी भैया एक डिग्री कॉलेज खुलवा दो, मुख्यमंत्री से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए, प्रणाम, नमस्कार। थी शुभकामनाओं के पुष्प अपने हाथों में लेकर के नव दंपतियों के ऊपर वर्षा कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप भी इन सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कीजिए। वधुओं से निवेदन है कृपया वरमाला पहनाएं। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, सभी माला पहनाएं, सभी दूल्हे लोग माला पहनाएं। सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के पुष्प आप सभी के ऊपर बरसा रहे हैं। बहुत ही गौरवशाली और ऐतिहासिक पल गढ़ाकोटा में आज इतिहास रचा जा रहा है जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय गोपाल भार्गव जी के अभूतपूर्व आयोजन कन्यादान समारोह में 21,000 कन्याओं का संकल्प पूरा करने के अवसर पर पधारे हैं। गढ़ाकोटा नगरी उनके ऐतिहासिक क्षण जब माननीय अभिनंदन करें। देखिए, मैं तो अपने बेटी दामादों को आशीर्वाद देने और गोपाल भार्गव जी का अभिनंदन करने आया हूं, जिनका महासंकल्प आज पूरा हो रहा है। और गोपाल जी, बेटियों की शादी में मैं कहीं भी स्वागत नहीं करवाता, कहीं भी कार्यक्रम होते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं स्वागत का कार्यक्रम नहीं, हम तो गले मिलते हैं और आज स्वागत होना चाहिए। तो मैं गोपाल भार्गव जी का मध्य प्रदेश शासन की ओर से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने एक वज्र संकल्प को पूरा किया है। देखिए, यह अविस्मरणीय क्षण जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। पूरे प्रदेश की जनता की ओर से गोपाल भार्गव जी का अभिनंदन कर रहे हैं। यह अविस्मरणीय क्षण इस गढ़ाकोटा की धरती पर घटित हो रहे हैं हमारे और आपके सामने। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पावन अवसर की स्मृति स्वरूप ये स्मृति चिन्ह जरूर प्रदान करें। स्मृति स्वरूप ये स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर रहे हैं ताकि इस ऐतिहासिक क्षण की जो स्मृति है, मधुर स्मृति है, वो सदैव बनी रहे। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मंत्री जी को वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन और स्वागत करें। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कृपया प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को माननीय मंत्री जी इस मधुर स्मृति के स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और मैं अनुरोध करता हूं भैया अभिषेक भार्गव से कृपया वो माननीय श्री विश्वास सारंग जी चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमारे बीच में पधारे हैं, उनका साल श्रीफल स्मृति चिन्ह से अभिनंदन करें। भैया अभिषेक भार्गव जी कृपया माननीय सारंग जी का स्मृति चिन्ह से अभिनंदन करें। हमारे रहली जनपद पंचायत की माननीय तय किया है कि जिन बहनों के परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना से कम है या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, ऐसी बहनों के खाते में ये भाई हर महीना 1,000 रुपया डलवाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना ये दुनिया की महिलाओं के कल्याण की सबसे बड़ी योजना है। लाखों लाख बहनें लाभान्वित होंगी। अब आप अंदाज लगाओ, 1,000 तो एक बहू घर में तो मिलेगा, अगर जेठानी और दिरानी हुई तो जेठानी को भी मिलेगा और दिरानी को भी मिलेगा।
तो 12,000 रुपया साल, 2 हुए तो 24,000, और किसान परिवार हुआ तो 10,000 और प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री के मिला के, और कहीं बूढ़ी सास और हुई तो उसकी पेंशन भी बढ़ा के 1,000 रुपया कर देंगे। गोपाल जी काहे की चिंता है, तो 12,000 उनको भी। परिवार की तकलीफ और दुख पी जाएंगे मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर ही आएंगे। ये जीवन का संकल्प है, ये जीवन का संकल्प है। 25 तारीख से आवेदन भरना शुरू हो रहे हैं, और आवेदन भी कहीं जाना नहीं है कोई को, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या इकट्ठी इसलिए कह रहा हूं। कई बहनें भग रही थी, अरे बोले वो बनवा लो मूल निवासी प्रमाण पत्र, कई भगी बोले आय का प्रमाण पत्र बनवा लो। अरे मेरी बहनों, कोई मूल निवासी नहीं, कोई आय का प्रमाण पत्र नहीं, तुम ही उसमें कॉलम रहेगा कि हमारी आमदनी 2.5 लाख से कम है, उसमें टिक कर देना। हमारे साथी कर्मचारी और हमारे कार्यकर्ता आपको बताएंगे, कहीं नहीं जाना, गांव में ही शिविर लगेगा, शहर के हर वार्ड में शिविर लगेगा। मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, चूंकि इतनी बड़ी संख्या थी, इसलिए कोई बहन परेशान ना हो कि इधर भग रहे हैं कि उधर भग रहे हैं। तुम्हें भगने थोड़ी देंगे, कहीं घर पे ही देंगे, गांव में ही पूरी व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन आज तो मैं अपनी बेटियों को आशीर्वाद देने आया हूं, मामा की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। हमेशा सुखी रहो, निरोग रहो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, दोनों प्रेम से रहो, और दोनों खानदान और कुल का नाम रोशन करो कि कितनी अच्छी बहू है, वाह, या कितना अच्छा दामाद है। घर वालों को भी सुख दो, खुद भी सुखी रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और जैसा पंडित गोपाल भार्गव जी ने कहा है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो गोपाल जी भी खड़े हैं और मामा भी खड़ा है। कोशिश रहेगी कोई तकलीफ तुम्हारी जिंदगी में ना आ पाए, उसके लिए कई योजनाएं हैं। आज एक इतने बड़े महायज्ञ में मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी एक बात और कहना चाहता हूं रे भैया, अगर कोई गांव में, शहर में कोई बिना मां बाप के बेटा बेटी हो, कोविड में हमने योजना बनाई थी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, उनको 5,000 रुपया महीना पेंशन दे रहे हैं। लेकिन कोविड के अलावा भी अगर कोई बेटा बेटी अनाथ हो गया, माता पिता नहीं रहे, बचपन में ही माता पिता चले गए, तो उनकी भी हर महीना 4,000 रुपया पेंशन बांधी जाएगी। ढूंढ लेना, अगर कहीं हो तो तत्काल उनका डिटेल भेज देना। दीपू तो हीरा है भाई, दीपू ने भी गोद लिया, बहुत बढ़िया। क्योंकि अपने रहते हुए कोई अनाथ क्यों रहे साहब? नहीं तो हमारे होने का मतलब क्या है? एक बार फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। भगवान हमेशा आशीर्वाद और कृपा की वर्षा करे, ऊपर वाला हमेशा दुआएं दे, हमेशा सुखी रखे। एक बार फिर इस महाप्रयास का, हां शाहपुर में इस साल गोपाल जी जुलाई से कॉलेज प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हेलो। और अब समस्त वर वधू मुख्यमंत्री जी के पधारने के लिए कोटिशा धन्यवाद, बीडी भाई साहब के, सारंग जी के पधारने का कोटिशा, सभी आगंतुकों के पधारने का कोटिशा धन्यवाद, और शाहपुर में कॉलेज खोलने के लिए कोटिशा धन्यवाद। सभी के लिए धन्यवाद, प्रणाम। समस्त वर वधू एक दूसरे को माला खड़े हो पहनाएंगे, जाएं। मंत्रोच्चारण। और अब सबसे पहले परंपरा अनुसार, संस्कृति के अनुसार वधु अपने जीवन साथी के लिए माला पहला करके उनका वरण करेंगी। चलिए शुरू करें। वधु सबसे पहले माला पहनाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी पधारे हुए अतिथि शुभकामनाओं के पुष्प अपने हाथों में लेकर के नव दंपतियों के ऊपर वर्षा कर रहे हैं। जोरदार तालियों से
आप भी इन सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कीजिए। वधुओं से निवेदन है, कृपया वरमाला पहनाएं। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन सभी वर माला पहनाएं। सभी दूल्हे बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अयाची जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उत्कृष्ट उद्बोधन हमें। हाँ वाह दीपू भैया, एक मिनट भैया, अभिषेक भार्गव जी, हाँ वहां है। और सही बात है, आपकी भावनाएं तो आज सुना ही नहीं पाए, कैसे आप इतनी अधिक भावना में बह गए, सेवा में लगे, दूल्हा दुल्हन की, वर वधुओं की, उनकी भी हम थोड़ी भावनाएं सुन लें। भैया अभिषेक भार्गव जी। हेलो, भगवान की, गणेश भगवान की। आज हमारे इस 20वें पुण्य विवाह समारोह के अवसर पर यहां पर उपस्थित आप सभी सम्माननीय सम्माननीय जन, जो दाम्पत्य सूत्र में बंधने जा रहे वर वधुओं को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर पधारे समस्त घराती और बरातीगण, मेरी प्यारी बहनें जो दाम्पत्य सूत्र में आज यहां पर अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रही हैं, और मेरी बहनों के साथ विराजे हमारे सबरे लल्ला हरे। तो माइक थोड़ो लेट बोल रहा हो यार दोस्त, डिले है। सभी वरवधुओं और वरिष्ठ जनों के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण रहा और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत और हमारे सम्माननीय प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से अभूतपूर्व रूप से यह कार्यक्रम सफल भी रहा, जिसके प्रत्यक्षदर्शी आप सभी लोग आज यहां पर बने। डिले है बेटा, मैं थोड़ा सा 2100 जोड़ों की शादी हम सभी लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम कभी इस प्रकार के इतने बड़े आयोजन को भी आयोजित कर पाएंगे और सफलतापूर्वक उस चीज को संपन्न कर पाएंगे। स्वतः ही, और यह कहना चाहिए कि शायद भगवान गणेश जी की इच्छा के कारण यह एक संख्या शुरू में मेरे पिताजी के मन मस्तिष्क में, हृदय में आई। उन्होंने कहा कि इस बार 2100 जोड़ों के विवाह हमें कराने हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र के भी लोग होंगे और क्षेत्र के बाहर के भी लोग होंगे। होता यह था कि जब हम कन्यादान कार्यक्रम करते थे तो बाहर के लोग माननीय मंत्री जी को फोन लगाकर कहते थे कि भैया हम लोगों को क्यों नहीं जोड़ते हो आप। चूंकि 1500-1600 शादियां हमारे प्रत्येक समारोह में होती थी, सम्मेलन में होती थी, तो वर वधू, घराती बराती और वहां पर आने वाले मेहमानों की व्यवस्थाओं में हम सभी लोगों को जब हम जुड़ते थे तो हमें ऐसा लगता था कि जब क्षेत्र के लोगों के लिए ही इतनी मेहनत, इतनी ताकत, इतने साधन, इतने संसाधन लगाने पड़ रहे हैं, और अगर हमने बाहर के लोगों को भी अपने सम्मेलन में शामिल करना शुरू कर दिया तो जोड़ों की संख्या बढ़ेगी
और जब जोड़ों की संख्या बढ़ेगी तो लोगों की संख्या बढ़ेगी और उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं जुटानी पड़ेंगी। तो गड़ाकोटा जैसे छोटे कस्बे में हजारों लोगों की शादी कराना अपने आप में एक चुनौती भरा काम है और सामान्य रूप से भैया गोपाल भार्गव के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए यह एक स्वप्न के समान है। कोई इस गड़ाकोटा नगर जैसे कस्बे में 2100 जोड़े, मतलब 4200 तो केवल दूल्हा दुल्हन पंडाल में मौजूद रहेंगे। और यह मानकर चलिए कि आज भी हमारे इस पंडाल में एक साथ 1-1 हजार जोड़े यहां पर बैठे रहे, मंच पर बैठे रहे, सामने वाले वेटिंग एरिया में बैठे रहे, पीछे एक अलग से हम लोगों ने वेटिंग एरिया बनाया था उसमें बैठे रहे। यहां पर निकाह संपन्न होता रहा और फिर इनके साथ आने वाले घराती, इनके साथ आने वाले बाराती 20-20 लोग भी अगर इनके साथ आते हैं तो संख्या लाखों में पहुंचती है। और फिर मजमा देखने के लिए आने वाले लोग बासंख्या अलग से, मेला देखने आने वाले लोग बासंख्या अलग से। आज की अनुमानित जो भीड़ हमारे इस पूरे रहस मेले में रही, 2-2.5 लाख से ज्यादा लोग आज इस मेले में रहे एक साथ। हमारे टीआई साहब यहां पर हैं, दुबे जी, ये तो बेचारे दोपहर के समय 12-1 बजे के समय बड़े घबरा कर हमारे पास आ गए थे कि भैया आदमी यही आदमी दिखा रहे, आदमी यही आदमी दिखा रहे, बिंदी टिकड्डा से लेके संजरा टिकड्डा तक आदमी ही आदमी दिखा रहे। कहने लगे गाड़ी निकर वो तो ठीक है, पैदल चलो वो मुश्किल है। फिर हमने फोन लगाओ थोड़े अपने जो भोजनशाला में बसीर उस्ताद थे, हमने उस्ताद से पूछी उस्ताद भोजन की क्या व्यवस्था है। अब हम लोगों के कार्यकर्ता कैसे हैं इसका भी एक भाव देखो। हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि चिंता की कोई बात, आपने 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की कहा है और जैसा हमें पता है कि भैया गोपाल भार्गव के कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि 1 बुलाओ तो 2 आते हैं। आपने हमसे भले ही 1 लाख आदमियों के भोजन की व्यवस्था की बात कही है, लेकिन हम लोगों ने 1.5 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था वहां पर बफर सिस्टम में कर रखी। अभी भी बफर सिस्टम चल रहा, 12 बजे से शुरू हो गया था पूरा बफर। 400 फीट का पंडाल और 400 बाई 100 का पंडाल लगा है, जिसमें एक साथ 10,000 लोग भोजन कर सकते। 30 काउंटर लगे हैं, 10,000 लोग एक साथ भोजन करने की क्षमता वहां पर थी। 1 लाख से ज्यादा लोग तो अभी 1 घंटे पहले तक वहां पर लगभग 4:30 बजे के लगभग आया था कि 1 लाख से ज्यादा लोग भोजन कर चुके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग बाहर के लोगों को इसलिए शामिल नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारी एक चिंता रहती थी कि बाहर से जो एक प्रकार से हमारे अतिथि होंगे जब वह पधारेंगे तो हम उनके लिए व्यवस्थाएं दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इस बार संयोग ना कहा जाए, साक्षात परमात्मा भगवान श्री गणेश जी की इच्छा और उनकी कृपा से अकस्मात ही भैया गोपाल भार्गव के हृदय में 2100 जोड़ों के विवाह की कल्पना हुई और साथ ही साथ उनके हृदय में यह बात भी आई कि जो शिकायत बाहरी लोग करते थे, क्षेत्र के बाहर के लोग, इसको भी खत्म किया जाए और उन्होंने क्षेत्र के बंधन को भी हटा दिया। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे इस सम्मेलन में तमाम मध्य प्रदेश के जोड़े यहां पर वर वधू के रूप में यहां पर आए।